सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। असल चीज़ क्या है कि तलबा जो पढ़ते हैं, बच्चे जो हिफ्ज़ कर रहे हैं और कहीं बुखारी, तिरमजी, सियासता तालीम जो हासिल कर रहे हैं, जो लड़के मदरसों में आलमियत का भी कोर्स कर रहे हैं, है ना, मालूम होता है कि वो कुछ दिन के बाद में ऐसा होता है कि वो गुस्ताखियों पर उतर जाते हैं, शिया बन जाते हैं, वहाबी बन जाते हैं, देवबंदी बन जाते हैं, कुछ बरेलवी बन जाते हैं। बात ये भी है, मतलब बनते समय है ना। बात ये है कि अब हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का हम दावा हम कैसे करें। वहाबी देवबंदी गुस्ताखियाँ करते हैं हुजूर की शान में, हैं, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसका सबब क्या है, ऐसा क्यों हुआ, उसकी वजह बता दूँगा आपको। फिर वहीं आ जाइए आप, बहुत अच्छी बात कहने जा रहा हूँ। उस्तादों को चाहिए, मदरसे के जो उस्ताद हैं ना, उनको चाहिए कि वो अपने तलबा का तज़किया नफ्स करें। क्या करें? क़द अफ़लाह मन तज़क्का। क्या करें? क़द अफ़लाह मन तज़क्का, कि उनको चाहिए कि वो तज़किया नफ्स करें। तो तज़किया नफ्स के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? फिर कहा कि अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जब वो लड़का जब पढ़ेगा, कोई भी पढ़ने वाले जब तालिब इल्म है जो पढ़ रहे हैं, जब वो पढ़ेंगे मदरसों में, तो उनके उस्तादों को चाहिए कि वो भी ज़ाकिर बने और अपने शागिर्दों को भी बनाए। अच्छा, अब वो ज़ाकिर तो है नहीं, बुखारी भी पढ़ाई जा रही है, तिरमजी भी पढ़ाई जा रही है, दरस निज़ामी वग़ैरह उनका हो रहा है, लेकिन उनके कल्ब में अल्लाह का नूर नहीं है। इल्म तो है लेकिन नूर नहीं है, तो इल्म मुर्दा है। इल्म नहीं मतलब नूर इलाही नहीं है। अगर कल्ब जो खाबिदा है, जिस कल्ब में अल्लाह का ज़िक्र नहीं है, तो फिर इल्म किस काम का। अच्छा, वो इल्म उसके लिए फिर क्या होगा, उसके लिए बजाय रहमत के जहमत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अय है, क्या बात है। इल्म ही उसके लिए क्या बनेगा? रहमत बन जाएगा। अगर उसके अंदर अगर अल्लाह का जिक्र है, अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, अगर उसके कल्ब में अल्लाह का जिक्र है, आ गया है, और कल्ब अल्लाह अल्लाह कर रहा है, तो इसलिए उस्ताद गिरामी को चाहिए, उन आलिमों को मैं कह रहा हूँ उनसे बड़ी दमाम के साथ, कि वो अपने मदारिस के अंदर अल्लाह का जिक्र कसरत से कराएं। और अगरचे उनके उस्ताद अगर ज़ाकिर कल्बी हैं और अगर राह सलूक में अगर इल्म रखते हैं तसव्वुफ़ का, रूहानियत का, तो उन्हें चाहिए कि उनका तज़किया नफ्स भी कराएँ। क़द अफ़लाह मन तज़क्का, उनको इस बात, इस चीज़ पर अमल कराना उनके लिए लाजमी है। नहीं वरना कहीं ये वहाबी बनेंगे, कहीं देवबंदी बनेंगे, कहीं शिया बनेंगे, तो कहीं बरेलवी बनेंगे, तो ये सब यही बनते फिरेंगे। अब स्टेजों पे देख रहे हैं आप, तो क्या हो रहा है कि हर आदमी एक दूसरे के रद्द को कर रहा है। क्यों कर रहा है? ये क्यों हो रहा है सब? ये इसलिए हो रहा है कि जिसके रद्द में बात की जा रही है वो भी नूर से खाली, और जो रद्द में बात करा रहा है वो भी खाली। तो बात ये है, आपने देखा है वो मौलाना एक जर्जिस है, बोलता है, मैंने उसको देखा है कि एक आध बार देखा है, वो इतना जहर बोलता है और लोग उसको बहुत बड़ा अल्लामा समझते हैं, जो कि मेरी निगाह में वो जाहिलुल क़ल्ब है। क्या है वो? जाहिलुल क़ल्ब। बुलंद आवाज़ से बोले, क्या है वो? जाहिलुल क़ल्ब। हाँ, वो जाहिल क़ल्ब है। उसके पास इल्म तो है, लेकिन इल्म उसके लिए शर बन गया, शैतान बन गया है। वो क्यों बन गया? कि उसका कल्ब बेदार नहीं हुआ, वो मोमिन नहीं है। फिर क्या है? वो शरह शैतानी है पूरा, शैतान का छोटा, हाँ उसका खलीफा है शैतान का, जो मान लो। हाँ, तो इसीलिए
आज वो भी जहर उगलता है औलिया अल्लाह के ख़िलाफ़, बड़ी बातें करता है, ठीक है, अनसंट बातें करता है। तो ये क्या है, उसका कल्ब जो है खाबिदा है और वो कल्ब से जाहिले कल्ब है, जाहिलुल कल्ब है। तो ऐसे निरे सारे ऐसे मौलवी हैं जो जाहिलुल कल्ब हैं और ये उम्मत के लिए उलमाए शर्रार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उलमाए शर्रार कहलाते हैं, जिन उलमा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी, अल्लाह की पनाह। और वो मेरी उम्मत के बहुत बड़े फितने होंगे और ये अंदर से बिल्कुल शाह और ये शैतान होंगे। क्या होंगे? शाही पैदा होगी इनके अंदर, शैतान होंगे और ये उम्मत को गुमराह करेंगे। ये खुद तो है ही गुमराह और ये तबाह और बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं लोगों को। वहाबी, देवबंदी, ये क्या समझ रहे हैं आप इन्हें? ये सबसे बड़ी बर्बादी का सबब इन्होंने किया। सूफिया के मिशन को बुरा कहते हैं। अरे भाई, सूफिया इकराम के मिशन ने तो ये इस्लाम को ज़िंदा किया है। उनसे ज़्यादा इस्लाम जानने वाला कौन होगा? सूफिया से ज़्यादा। सूफिया से बड़ा अल्लाह दुनिया में कौन है? गरीब नवाज, उनसे बड़ा सूफ़ी कौन? गौसुल आज़म, उनसे बड़ा सूफ़ी कौन है? सावर पाक कलियारी, उनसे बड़ा सूफ़ी कौन है? सैयद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार, उनसे बड़ा सूफ़ी कौन है? सैयदना निज़ामुद्दीन महबूब इलाही, उनसे बड़ा सूफ़ी कौन है? सरकार सैयदना मखदूम मुनियम पाकवाज अतकिया शाही लौला का मजमुल बहरैन, उनसे बड़ा सूफ़ी कौन है? जब ऐसे ऐसे जलील क़द्र सूफिया बड़े बड़े अल्लामा हैं और उनके बारे में ऐसे जाहिलुल क़ल्ब मौलवी जब आवाज़ें उठाते हैं बगैर बात, जाहिल हैं, उनकी बातों को असर भी नहीं होता पब्लिक पर। और कुछ लोग तो हंसी के गुब्बारे बने हुए हैं, हंसते भी हैं, लोग हंसाते भी हैं स्टेज पर, ऐसा भी है। तो बड़े बड़े पैसे मिलते हैं उनको। क्या क्या मिलते हैं? उनको पैसे मिलते हैं। लोग बाद में कहते हैं बहुत अच्छा जोकर बुलाया था आपकी बार। कुछ मौलवी ऐसे हैं जो लोगों को हंसाते बहुत हैं, है ना? देखा आपने? देखा है? आप तो तलवा है ना, देखा है आपने? हंसाते बहुत हैं। तो बाद में लोग क्या कहते हैं? ये जोकर बहुत अच्छा था, ये जोकर बहुत अच्छा था, हंसा के गया सबको। और अब की बुलाना इस वाले जोकर को, बाद में फिर बुलाना इसको। और वो जो है जो मौलवी तकरीर करके गया ना ऐसी हंसाने वाली, तो लोग जो है बाद में उससे कहते हैं यार हंसाने वाले मौलवी लाए, ऐसे ही लाया करो जोकरों के, ऐसे बढ़िया जोकर है, पैसे चाहे वो कितने भी ले ले। अच्छा, इनकी डिमांड भी ज़्यादा होती है क्योंकि जोकर कहलाते हैं। मैंने देखा है आवाम को कहते हुए अच्छा जोकर था आपकी बात, है ना? है भाई, है ना? हाँ, क्या अल्लाह ताला ऐसे जोकरों से महफूज रखे। तो इसीलिए आज के वक्त में इन तकरीरों से दीन नहीं फैल रहा। इसलिए खानकाही लोगों से जुड़ना, क्या समझे, आलिम उस आलिम की बात माने जो तक़वे वाला हो, जो परहेज़गार भी हो और सही हो, ठीक है, उसकी इताअत भी करें, पैरवी भी करें और आपको ज़िक्र की तनक़ीद भी करें, ज़िक्र करें कसरत से। मैं ये नहीं कह रहा आप सिलसिले में दाखिल हो या मुरीद हो, नहीं, ये सब बात की बात है, ये सब बात की बातें हैं। पहले अपने क़ल्ब को बेदार करें, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं, अल्लाह का जिक्र करें और तक़वे वाले बने। नहीं बना पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, आलिम मौलवी जो होते हैं, उनकी भी शैतान के पीछे लगा फिरता है। कुछ नहीं है, जूतड़ों को नहीं कर देंगे पीछे दूसरे के, ये हरकतें करते, मैंने देखा है, शरारत करते, एक दूसरे साबुन चुरा लेना, उसके कपड़े चुरा लेना, उसकी टोपी मार देना। तो ये चोरी जो है कि मदरसे से ही शुरू हो जाती है। क्यों? कि इसकी तालीम उनको दी नहीं जाती, उस्ताद लोगों ने समझाते नहीं है, बस जा की शिकायत कर देते, पिटाई कर दी बस, लेकिन समझाते नहीं, दीन नहीं समझाती। बस मदरसे भी आज के वक्त में बचंदों पर चल रहे हैं, लोगों का एक बिजनेस बन गया है। तो सबसे पहली बात यह है कि इल्म के साथ साथ आप अपने क़ल्ब को बेदार कर लें। किससे? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके बगैर कुछ नहीं है। और हलाल रोज़ी खाना, क्या चीज़? हलाल रोज़ी खाना। बगैर हलाल रोज़ी खाए हुए ज़ाकिर क़ल्बी कभी नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता? ज़ाकिर क़ल्बी नहीं बन सकता, कोई भी हो। अब तो क्या कहें, अल्लाह अपनी ईमान में रखे। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं कि वो पीरी मुरीदी की अभी वो सिमत से भी आशना नहीं है, लेकिन वो पीर भी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, लोग मेरी बात को सुन रहे होंगे, सुन लें भाई सब लोग, ये बात मैं सही कह रहा हूँ। जो सही लोग हैं बेचारे, वो भी लोगों ने बदनाम कर दिए, ये सच्ची बात है। जो लोग सही हैं उनको भी, हाँ, कुछ लोगों ने उन्हें बदनाम कर दिया है। कुलियतन नहीं कह रहा, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि इसमें आकर के सिलसिले में
बस उन्होंने इसको कुछ काम ऐसे करने लगे हैं, वो गलत काम गलत है। हम दूसरे कोई नहीं, हम अपने आप को भी कहते हैं। अल्लाह ताला दुआ, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।